बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का मार्च प्रदर्शन के लिए जुटे हैं कांग्रेस नेता। पीसीसी से शहीद स्मारक तक कांग्रेस नेता पैदल मार्च करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा नेतृत्व कर रहे हैं इसका, और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत कई नेता मौजूद हैं। पीसीसी से शुरू होगा ये मार्च। तो प्रदर्शन में कई नेता जुटे हैं। पीसीसी से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च करेंगे और इसका नेतृत्व गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो जयपुर से सामने आ रही है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बाबूलाल धायल जुड़ गए हैं लाइव, सीधा रुख करेंगे। बाबूलाल, कथित वोट चोरी के खिलाफ जो आज कांग्रेस मार्च कर रही है, पैदल मार्च किया जा रहा है, वहां से क्या तस्वीरें जरा दिखाइएगा, और क्या ये शुरू हो गया है, कौन कौन वहां पर मौजूद है, तमाम जानकारी दीजिए। चंद्रश्री, कांग्रेस का जो मार्च है वो शुरू होने जा रहा है। पीसीसी के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। कांग्रेस के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो इस वक्त जो है यहाँ पर जमे हुए हैं। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर आई हैं। और आप देखिएगा, जहाँ तक आपकी निगाह जा रही कैमरे की, तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर उमड़ते हुए दिख रहे हैं। मेरे साथ में पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर है। बाबूलाल नागर, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी के इन आरोपों में कुछ दम है? देखिए, सबसे पहले तो भारत का जो हमारा चीफ जस्टिस थे वो आपके चुनाव आयुक्त को बनाने वाले मेंबर थे, और मोदी जी ने चीफ जस्टिस को हटाकर गृह मंत्री को उसमें शामिल किया है। तो ये मोदी जी का प्री प्लान था, और मोदी जी सब कुछ मोदी का राज है। मनमानी कर रहा है, प्रजातंत्र को बिल्कुल खत्म करने पे लगा हुआ है। संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं, और राहुल गांधी जी ने तो वही चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के आधार पर प्रश्न। आपको क्या लगता है खानू खान बुधवाली? देखिए, निश्चित रूप से वोटों की चोरी हुई और बिल्कुल संविधान के साथ इन्होंने बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है, और भारतीय न्यायालय के साथ भी इन्होंने धोखाधड़ी का कार्य किया है। और आज जनता को एग्रेसिव होने की जरूरत है, अपने अधिकारों को मांगने की जरूरत है इसमें। तो ये मार्च शुरू हो गया है और कांग्रेस के नेता सड़क पर अब उतर चुके हैं। सीधे शहीद स्मारक की तरफ यहाँ से बढ़ेंगे। और सचिन पायलट को आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, साथ में टीकाराम जूली यहाँ पर आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में। मार्च यहाँ से शुरू हो रहा है। तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता एक साथ यहाँ से चलना शुरू करेंगे। तो कांग्रेस में आज कई दिनों बाद में पीसीसी के बाहर से जो प्रदर्शन हो रहा है, जो मार्च शुरू हो रहा है, पहली बार जोश दिख रहा है पार्टी में, और बड़ी संख्या में पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो हैं आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। सचिन पायलट हैं, टीकाराम जूली हैं, गोविंद सिंह डोटासरा आ गए हैं, और अशोक गहलोत भी अब इनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए सीधे आगे बढ़ेंगे। और जो कांग्रेस पार्टी के विधानसभा में विधायक हैं, कुछ सांसद हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो एक बड़ा मार्च है, और इसके जरिए कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, और राहुल गांधी के आरोपों को सच साबित करने के लिए जनता के बीच पार्टी जा रही है। और आज राजस्थान में एक तरह से इस आंदोलन का आगाज किया गया है। कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि राहुल गांधी के अगर आरोपों में दम है तो फिर वो सबूत क्यों नहीं देते। देश की जनता कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछ भी रही है, लेकिन यहाँ पर जो नेता हैं कांग्रेस के, वो यही कह रहे हैं कि राहुल बिल्कुल 100% सच बोल रहे हैं, और राहुल के आरोपों में बहुत दम है। बाबूलाल, शायद सचिन पायलट भी कुछ कह रहे हैं, जरा आप जी। नहीं, अभी सचिन ने बात करना शुरू नहीं किया है। अशोक गहलोत का वेट हो रहा है, वो भीड़ में फंस गए अशोक गहलोत पीछे। तो अब जब अशोक गहलोत आएंगे तब जाकर के मार्च शुरू होगा। कार्यकर्ताओं का बहुत दबाव है पीछे से, क्योंकि छोटी सी जगह है, तंग गली है, जिसमें कुछ 100 कार्यकर्ता भी आते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई जनसैलाब उमड़ आया हो। तो इस वक्त यहाँ पर कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज है प्रदेश की सियासत के, वो यहाँ पर जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अशोक गहलोत तो थोड़ा पीछे रह गए हैं।
अरे भाई को दूर तो हटो, आप थोड़े निकलोगे आओगे आप तो भाई ऊपर निकलो ना। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ गड़बड़ी बने का हुए हैं। उसका स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। निर्वाचन आयोग उल्टा बीजेपी को सामने कर रहा है, ये गलत है। और हम लोग जनता को जागरूक करेंगे तो वोट की चोरी हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी, वोटर लिस्ट देनी पड़ेगी। तो निर्वाचन आयोग का जो मुखिया है उसका चयन कैसे होता है, सब बदल दिया। अमित शाह और मोदी जी बैठ के चुनाव करेंगे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का, कैसे पार पड़ेगी। और हम चाह रहे हैं पारदर्शिता हो, सफाई से काम हो, हर एक वोट प्रमाण के साथ वोट डालने का अधिकार है वो मिलना चाहिए। और यहाँ जो गड़बड़ी हुई है उस पर कोई जवाब नहीं आया अभी तक। देश में नहीं किसी जगह है, लेकिन राहुल जी ने जो प्रमाण दिए हैं पब्लिक डोमेन में उसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। सभी दबाव में है भाई, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, कोर्ट कचहरी हो, सब सरकार के दबाव में है। लेकिन जनता सच्चाई के साथ है, जनता हमारे साथ है, हम जनता के बीच जा रहे हैं। जी देखिए, जो देश में वोट चोरी हो रहा था और वोट चोरी के माध्यम से ही सरकार बना रही है दिल्ली की सरकार, और राहुल जी ने पूरे देश में नहीं दुनिया में ये साबित कर दिया कि ये वोट चोरी से ये सरकार बनी है मोदी जी की। इसलिए जो नारा दिया गया है कि वोट चोरी से बनी हुई सरकार के जो मुखिया हैं वो अपनी गद्दी छोड़ें, और दो चीजें कर रहे हैं। एक तरफ फर्जी वोट से सत्ता हासिल कर रहे हैं और एसआईआर के नाम पे जो सही वोटर हैं, जो विपक्ष के वोटर हैं, उनको काटा जा रहा है, उनको वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। तो दोहरी तलवार चलाई जा रही है। आप समझ सकते हैं कि ये जो सरकार दिल्ली में बनी है वो पूरी तरीके से फर्जी वोटों से बनी हुई है। इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया गया है। कल शाम को 8 बजे सभी जिले मुख्यालयों के ऊपर कैडल मार्च निकाला जाएगा, भारी संख्या के अंदर कैडल मार्च होगा, और फिर महीने भर का कार्यक्रम आपको बताया जाएगा। ये इसको हम लोग गांव, ढाणी, मोहल्ला, वार्ड, घर घर तक लेकर के जाएंगे। ये लोग तानाशाह हैं, ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, और विपक्ष को इसी तरीके से सत्ता में नहीं आ पाए, इसके लिए ये साम दाम दंड भेद की अपनी रणनीति अपनाए हुए हैं। देखिए, जो एसआईआर जो प्रोग्राम चला रहे हैं, ये एक प्रकार से जो विपक्ष के वोट हैं उनको काटने का एक षड्यंत्र है। और विशेष रूप से जो गरीब तबका है, जो अनजान है, जो मेहनत मजदूरी करता है, उनसे इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड ही नहीं करा सके। और यही कारण है कि बिहार में 65 लाख वोट इन लोगों ने काट दिए और एक भी नया वोट नहीं जोड़ा। ये हालत इन लोगों की है। तो देश का जो संविधान है उस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आप सब लोग जानते हैं, एक व्यक्ति को अपना एक वोट देने का अधिकार है, तो वो अधिकार उससे छीना जा रहा है और फर्जी वोटों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये पूरा जो है, इस चीज को राहुल गांधी जी ने सबूतों के साथ पेश कर दिया। अब तो चुनाव आयोग को उसकी जो है, राहुल जी ने जो मामला उठाया है उसके बारे में बताना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन चुनाव आयोग जवाब नहीं